म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद लगातार हालात यहां पर बिगड़ रहे हैं। सुरक्षा बलों ने बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया है। तख्तापलट के विरोध में हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान इस बीच यहां पर यह प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन प्रदर्शन को समाप्त कराने के लिए राजधानी में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। ये खबर देखिए। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद अब हालात जंग जैसे होते जा रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई में 18 लोगों के मारे जाने के बाद भी म्यांमार की नेता आंग सान सू की के समर्थक हजारों की तादाद में सड़कों पर डटे हुए हैं। तख्तापलट के बाद रविवार का दिन सबसे हिंसक रहा और संयुक्त मानवाधिकार कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 18 लोग मारे गए। सुरक्षा बलों की गोलीबारी में यंगून, दवई और मांडले शहरों से लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने बयान में कहा कि हम म्यांमार में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं और सेना से शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ बल का इस्तेमाल तुरंत बंद किए जाने का आह्वान करते हैं। इसके साथ ही अमेरिका समेत दुनिया भर के कई देशों ने इस हिंसा पर गंभीर चिंता जाहिर की। मानवाधिकार कार्यालय के अधिकारी ने कहा कि इस बात की पुख्ता जानकारी है कि म्यांमार में तख्तापलट का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई में कम से कम 18 लोग मारे गए हैं और 30 से ज्यादा घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने म्यांमार के सबसे बड़े शहर यांगून में गोलियां चलाई और प्रदर्शनकारियों को सड़कों से हटाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार की। इस बीच खुली हिंसा से भड़के अमेरिका ने कहा कि वो म्यांमार के खिलाफ अतिरिक्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ विचार विमर्श करेगा, जिससे हिंसा के जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा सके। सोशल मीडिया में शेयर किए जा रहे फुटेज में ये दिखाई पड़ रहा है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जमकर तांडव किया है, जिसमें कई लोग लहूलुहान हो गए। शनिवार से शुरू हुआ पुलिस का दमन चक्र रविवार को अपने चरम पर पहुंच गया, जिसमें 18 लोग अब तक मारे गए हैं। पुलिसिया हिंसा के बाद भी लोग पीछे हटते हुए नहीं दिखाई दे रहे। प्रदर्शनकारी देश की नेता आंग सान सू की निर्वाचित सरकार को सत्ता सौंपने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया की खबर के अनुसार दावई में 5 लोगों की मौत होने की खबर है। 3 लोगों की मौत विरोध मार्च के दौरान हुई है। ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें कारतूस के खोखे दिखाई दे रहे हैं। वहीं म्यांमार में भारतीय दूतावास की तरफ से कहा गया कि यंगून और म्यांमार के अन्य शहरों में हुई मौतों से बहुत दुख हुआ। हम उन मृतकों के परिवार और प्रियजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। हम सभी से संयम बरतने और शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के जरिए मुद्दों को हल करने का आग्रह करते हैं। बताया गया है कि पहले सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों के लिए रणनीति बनाना शुरू किया। विरोध प्रदर्शन करने वालों को तोड़ने के लिए कार्रवाई की गई। सैकड़ों की संख्या में गिरफ्तारियां दी गई। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस के साथ भारी संख्या में सैनिक भी शामिल थे। हिरासत में लिए गए लोगों को यांगून के उत्तरी बाहरी इलाके में इनसेन जेल में रखा गया, जो ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए कुख्यात है। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज।